मेरा दोस्त सौरभ तुम्हारी मेरी तरह ही एक बहुत आम सा लड़का है। उसकी आंखों में ढेर सारे सपने और दिमाग में हजारों आइडियाज थे। वो एक ऐसा जबरदस्त ऐप बनाना चाहता था जो लोगों के बात करने का तरीका ही बदल दे। वो दिन रात लैपटॉप के सामने बैठा रहता, कोडिंग करता, डिजाइन करता, लेकिन कुछ भी ठीक से हो नहीं रहा था। उसका मन एक बिजी शहर की तरह था जहां हजारों गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं, लेकिन कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। एक तरफ वो अपने ऐप की कामयाबी के सपने देखता तो दूसरी तरफ उसके मन में आता, मेरी कोडिंग में जरूर हजारों बग्स होंगे। प्ले स्टोर पर तो लाखों ऐप हैं, मेरा ऐप कौन डाउनलोड करेगा? या लोग तो 1 स्टार रेटिंग देकर बुरे रिव्यू लिखेंगे। ये सारी नेगेटिव बातें उसके सपनों को काले धुएं की तरह ढक लेती थी। एक रात बहुत निराश होकर सौरभ अपनी चेयर पर आराम से टिक गया। हर चीज से अपना ध्यान हटाने के लिए उसने आंखें बंद की और हेडफोन पर एक शांत म्यूजिक चला लिया। वह कोई ध्यान या मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो बस कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाना चाहता था। धीरे धीरे उसके आसपास का शोर गायब हो गया। उसके मन के अंदर का तूफान भी शांत हो गया। अचानक सौरभ ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वो जगह बिल्कुल शांत थी और हल्की रोशनी से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मन के किसी खुफिया कमरे में आ गया हो, जिसे वो द जोन कह सकता है। इस जोन में एक अजीब बात थी, यहाँ जो भी सोचा जाता वही सच हो जाता। पहले तो सौरभ को यकीन ही नहीं हुआ। उसने मजाक में सोचा, काश मेरे पास एक सुपर फास्ट गेमिंग लैपटॉप होता। और कमाल हो गया। पलक झपकते ही उसके सामने एक ब्रांड न्यू लैपटॉप आ गया। सौरभ हैरान रह गया। इसके बाद उसने अपने ऐप के बारे में सोचा। उसने सोचा, अगर मेरे ऐप का डिजाइन और भी सुंदर होता। तुरंत उसकी आंखों के सामने ऐप का एक शानदार डिजाइन तैरने लगा। उसने सोचा, अगर मेरे ऐप के लिए $1 मिलियन की फंडिंग होती। और मानो उसके फोन पर किसी इन्वेस्टर का मैसेज आ गया हो। सौरभ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खुद को कामयाबी के शिखर पर देख पा रहा था। उसका ऐप लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने सोचा, मैं कामयाब हूं, मैंने कर दिखाया। द जोन भी मानो उसकी इस खुशी से और भी रोशन हो गया। लेकिन अचानक ही उसके मन में एक कांटे की तरह एक ख्याल चुभा। अच्छा, अगर मैं इस कामयाबी को संभाल कर नहीं रख पाया तो? अगर लोग मेरे ऐप को ट्रोल करने लगे तो? अगर मेरा सर्वर क्रैश हो गया तो? अगर मैंने सब कुछ खो दिया तो? जिस पल ये नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में आए, उसी पल द जोन की तेज रोशनी फीकी पड़ने लगी। उसे अपने चारों ओर हजारों नेगेटिव कमेंट्स दिखने लगे। उसके ऐप की रेटिंग धड़ाधड़ नीचे गिरने लगी। इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांगने लगे। उसकी सपनों की दुनिया एक पल में बुरे सपने में बदल गई। सौरभ डर के मारे चिल्ला उठा, ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। और ठीक तभी उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि वो अपनी पुरानी चेयर पर ही बैठा है, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था और वो पसीने से भीगा हुआ था। सौरभ के साथ जो हुआ वो कोई मैजिक या सपना नहीं था। वो उसके मन के कल्प वृक्ष या विशिंग ट्री की एक झलक थी जो हम सब के अंदर है। योग विज्ञान में कहा जाता है कि हम सब का मन एक कल्प वृक्ष या विशिंग ट्री की तरह है। तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा मांगोगे तो अच्छा, बुरा मांगोगे तो बुरा। सौरभ जब द जोन में था तब उसका मन एकदम फोकस में और शक्तिशाली था, इसीलिए उसकी हर सोच सच हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसके मन में शक, डर और नेगेटिविटी आई, उसी पल उसका खूबसूरत सपना एक बुरे सपने में बदल गया। समस्या ये है कि हमारा मन ज्यादातर समय सौरभ के उस बिजी शहर की तरह होता है। हम एक तरफ सपना देखते हैं और 5 अलग अलग दिशाओं में उसका उल्टा सोचते हैं। जैसे तुमने सोचा, मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, लेकिन उसके तुरंत बाद तुम्हारे मन में आया, मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ है, मुझसे भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर सवाल मुश्किल आ गए तो? ये नेगेटिव विचार तुम्हारी मुख्य इच्छा की ताकत को कम कर देते हैं। तुम खुद ही अपने सपनों के रास्ते में रुकावट बन जाते हो।
तो फिर उपाय क्या है? तुम अपनी सुपर पावर को एक्टिवेट कैसे करोगे? सद्गुरु कहते हैं, हमारे पास 4 फैकल्टी हैं, हमारा शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा। जब तुम इन चारों फैकल्टी को एक ही दिशा में लगा पाओगे, तब तुम जो चाहोगे वो बना सकते हो। सोचो, जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह लाकर आग लगा देता है। तुम्हें भी अपनी सारी ऊर्जा को एक बिंदु पर लाना होगा। इसके लिए तुम्हें किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर ध्यान करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत एक बहुत ही आसान काम से हो सकती है। रोज सुबह उठकर अपने लिए सिर्फ 1 मिनट का समय निकालो। खुद से वादा करो कि आज मैं जहां भी जाऊंगा, जो कुछ भी करूंगा, मैं अपने अंदर और अपने चारों ओर एक शांति वाला, प्यार भरा और खुशनुमा माहौल बनाऊंगा। बस इतना ही। तुम शायद सोच रहे होगे, इससे क्या होगा? जब तुम इतने बड़े और पॉजिटिव इरादे के साथ दिन की शुरुआत करोगे, तो यह सोच तुम्हारे मन के लिए एक कंपास की तरह काम करेगी। दिन भर के छोटे मोटे नेगेटिव विचार, गुस्सा या निराशा तुम्हें रास्ते से भटका नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य तय रहेगा। तुम्हारा मन धीरे धीरे उस बड़े लक्ष्य की ओर ऑर्गेनाइज होने लगेगा। जब तुम्हारे विचार ऑर्गेनाइज होंगे, तो तुम्हारी भावनाएं भी उसके साथ ताल मिलाने लगेंगी। और जब तुम्हारे विचार और भावनाएं एक सुर में गाने लगेंगे, तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा भी उसी दिशा में बहने लगेगी। जब तुम्हारा शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा एक सीधी लाइन में आ जाएंगे, तब तुम्हारा मन ही वह कल्प वृक्ष बन जाएगा। तब तुम्हें कोशिश करके कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे अंदर की सही इच्छाएं अपने आप सच होने लगेंगी। तुम अपनी जिंदगी के क्रिएटर बन जाओगे। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे नजरअंदाज मत करो। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसीलिए जानबूझकर पॉजिटिव सोचने की आदत डालो। अपनी सारी ऊर्जा को अपने सपनों की दिशा में लगाओ, उसके खिलाफ नहीं। और हर दिन एक साधारण लेकिन शक्तिशाली इरादे के साथ दिन की शुरुआत करो। अब तुम्हारी बारी है अंदर की इस शक्ति को जगाने की। जैसा कि सद्गुरु ने कहा है, पूरी कायनात एक वाइब्रेशन है, यानी एक कंपन, और आपके विचार भी वही हैं। अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करके उसे ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, तो वह हकीकत बन जाएगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त को उसके सपने पूरे करने में मदद कर सकता है, तो उसके साथ इसे अभी शेयर करो। नमस्कार।